हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्टडी विद राकेश चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में उसका पार्ट था भारत का सामान्य परिचय। उसका एक पार्ट हो चुका है, दूसरे पार्ट में थोड़ा सा बचा हुआ है। हम लोग आज उसका अध्ययन करेंगे, तो दूसरे के पार्ट में आज कवर हो जाएगा। आइए हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा से पिछली वीडियो में जो पढ़ाया जा चुका है, जो हो चुका है, उसका थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए कि क्या था उसमें। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश अगर उत्तर पश्चिम देखा जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर उत्तर में चीन, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। उत्तर में चीन के साथ लगा हुआ नेपाल और भूटान है। इतने देश भारत के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पिछली वीडियो में हो चुका था, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा लगाता है? तो कौन सा देश है? बांग्लादेश। इसकी सीमा रेखा सबसे भारत के साथ सबसे लंबी है। कितना है? 4097 किलोमीटर। अगर उसके बाद पूछे तो चीन, फिर पाकिस्तान, ऐसे ही क्रम करके। और ये जो 9 पड़ोसी देश हैं, इनमें से 7 पड़ोसी देश जो है भारत के साथ जल और स्थल से सीमा लगाते हैं। लेकिन मालदीव और श्रीलंका, ये 2 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सिर्फ जलीय सीमा लगती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अफगानिस्तान और भारत की बात करते हैं। सन 1896 में अफगानिस्तान और भारत, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले की बात है, 1896 में भारत और जो है अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई थी। इसे क्या जाता है? डुरन रेखा। ये कब खींची गई थी? 1896 में। किसकी अध्यक्षता में रेख देख में खींची गई थी? ये सर डुरन थे, उन्हीं के देख रेख में रेखा खींची गई थी। उन्हीं के नाम पे जो है रेखा, सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, तो उन्हीं के नाम पे नाम पड़ा इसका है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जो है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक सीमा रेखा खींची गई सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में, जिसका नाम रेडक्लिफ है, जिसका नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा है, रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेडक्लिफ रेखा। कब खींची गई थी? 15 अगस्त 1947 में। किसके नेतृत्व में खींची गई? रेडक्लिफ के, सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में रेखा खींची गई थी। फिर आइए हम देखते हैं चीन और भारत के बीच। चीन और भारत के बीच एक रेखा खींची गई थी 1914 में। 1914 में जो रेखा खींची गई थी, यह थी मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ये किसके अध्यक्षता में देखरेख में खींची गई थी? सर मैकमोहन के नेतृत्व में खींची गई थी, इसीलिए इसका नाम जो है मैकमोहन रेखा पड़ गया है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि वह मैकमोहन रेखा जो है भारत के किस राज्य से चीन के साथ अपनी सीमा लगाता है? तो कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। जो ये रेखा 1914 में जो खींची गई थी, यह कहाँ, इसका निर्धारण कहाँ किया गया था? भारत के शिमला में इस रेखा का निर्धारण किया गया था, बैठ के वहीं से कि यहाँ से रेखा खींची गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमा रेखा लगाता है? किस राज्य के साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। उसी के साथ हम लोग फिर आते हैं, यहाँ नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका जो है भारत के साथ
जो सीमा रेखा की जलीय सीमा का निर्धारण होता है वह जो है पाक जल संधि के द्वारा होता है। श्रीलंका और भारत के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण होता है वो पाक जल संधि के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन बहुत डाउटफुल रहता है हमेशा, क्योंकि इसका नाम पाक जल संधि है। इस पाक से हम लोग पाकिस्तान समझ लेते हैं और यही गलती कर बैठते हैं हम लोग, श्रीलंका के बजाय जो पाकिस्तान मार के भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है टिक करके चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जलीय देश है, पड़ोसी देश है, वह है मालदीव। भारत और मालदीव की मध्य बंटवारा करने के लिए सीमा रेखा का 8 डिग्री चैनल रेखा है। और अगर देखा जाए सबसे नजदीक के तो लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप जो है, मिनिकॉय द्वीप, मालदीव और भारत का मिनिकॉय द्वीप दोनों के मध्य जो है 8 डिग्री चैनल रेखा के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण होता है। उसके बाद मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ये जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप का ही पार्ट है, लेकिन इसका नाम है मिनिकॉय, ये द्वीप है। तो उसमें लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य सीमा रेखा जो डिवाइड बंटवारा किया जाता है वो 9 डिग्री चैनल के द्वारा होता है। कितने द्वारा? 9 डिग्री के द्वारा। उसी प्रकार हमारा इधर एक द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके मध्य से यहां से एक रेखा गुजरती है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। यह जो है छोटा अंडमान, छोटा अंडमान और बड़ा बड़ा काराकोरम के बीच ये 10 डिग्री चैनल जो है बंटवारा करती है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, जितने बंटवारा करने वाले हैं जैसे कि मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंट रेखा, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री चैनल और पाक जल संधि, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछे ही जाते हैं। हर एक किसी ना किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है कि कौन किसके किसके बीच में और कौन सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है भारत की कौन कौन से राज्य और कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा रेखा लगाते हैं। जैसे कि पहले देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो है एक राज्य सीमा लगाता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की सीमा लगती है जो है किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितने राज्य हैं? सिर्फ एक राज्य की सीमा लगती है जम्मू एंड कश्मीर से। उसके बाद आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत के कि कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा लगती है? तो पहले पर जम्मू कश्मीर, फिर है पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। पाकिस्तान के साथ कितने राज्य हैं जो सीमा रेखा लगाते हैं? वो है 4। कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं चीन की बात करते हैं। चीन के साथ हमारी भारत की सीमा रेखाएं किन किन राज्यों के साथ लगती है तो देखते हैं। इधर है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। चीन के साथ किन के राज्यों के साथ सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इतने 5 राज्यों
इनके इसके साथ कितने राज्य हैं? राज्यों की संख्या कितनी है? 5। कितने राज्यों की संख्या है? 5। फिर आते हैं हम लोग नेपाल की बात करते हैं। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? उसमें पहले नंबर पे आता है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ भी वही है। नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा लगाते हैं? कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। फिर आती है भूटान की। भूटान के साथ भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा लगती है? भूटान के साथ तो पहले नंबर तो ये जाएगा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। कितने भूटान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, भूटान के साथ। फिर हमारा एक पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार के साथ वह कौन कौन से राज्य हैं जिनके साथ भारत की सीमा रेखा लगती है? ये देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, पहले नंबर तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर नागालैंड, मणिपुर, फिर मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। मिजोरम है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। इसके साथ कितने राज्य की सीमा लगती है? कितने राज्य हैं? 4। उसके बाद आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे अधिक सीमा रेखा लगाता है। तो आइए देखते हैं कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा रेखा लगती है। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। कौन से और है? त्रिपुरा। अब आते हैं दोस्तों, देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा रेखा लगाते हैं? पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल, फिर असम, उसके बाद मेघालय, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 5 राज्य हैं इसके साथ जो भारत की सीमा रेखा लगाते हैं। 5 राज्य आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक मुख्य पार्ट और देखते हैं। जो भारत की तटीय रेखा है उसके साथ कितने राज्य ऐसे हैं जो तट पे बसे हुए हैं? आइए उसको भी देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा समुद्र से सबसे अधिक लगती है, और वह कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा समुद्र से सबसे कम लगती है। तो आइए पहले देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं, फिर उसके बाद देखा जाए किसकी सीमा सबसे अधिक लगती है और किसकी सीमा सबसे कम लगती है। तो पहले नंबर पे आ गया गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो अब बात करते हैं कि सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी लगती है। तो गुजरात जो है इसकी बनावट ऐसी है कि
इसकी तट रेखा सबसे लंबी है, लगभग 1214 किलोमीटर की है। आज सबसे कम तट रेखा जो है गोवा की है। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, और कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश हो जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम लोग आइए देखते हैं भारत के द्वीप समूह कि किस द्वीप समूह में कितने कितने द्वीप हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ द्वीपों की संख्या है 204। और जो है उसके बाद देखते हैं लक्षद्वीप, और इधर जो है दमन द्वीप के साथ इधर कुल द्वीपों की संख्या है 43। इस तरह से देखा जाए तो द्वीपों की संख्या कितनी हो जाती है? टोटल 247। इसमें इस 43 में जो है 36 जो है लक्षद्वीप के साथ हैं और बाकी इधर उधर है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है जो हमेशा बनता ही है कि विषुवत रेखा से भारत का दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, जो विषुवत रेखा है, इसके बीच की दूरी कितनी है? तो इसके बीच की दूरी हो जाती है 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने भारत के समान परिचय को समाप्त किया। पहले हम लोग आंतरिक और बाह्य भौगोलिक स्थिति के आधार पर, अक्षांश के आधार पे, पड़ोसी देश कौन है, उनके साथ हमारे देश की कौन कौन से राज्य की सीमाएं लगती हैं, सभी देखे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है कि भारत की भू आकृतियां पढ़ेंगे, जो कि एक बड़ा चैप्टर है। उसको जो है कम 4 से 5 भाग में डिवाइड करके उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।